तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने अपने फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है। तब इसे देखकर वो स्पेल कास्टर करने लगता है इसके पास तो हेवनली पावर है, लेकिन तो असल में इमोर्टल रिलिक्स का सेक्रेट लैंड है, जिसके वजह से तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने प्रेशर का भी यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लीन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता अब आगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसे देखकर लिन कहने लगता है कि हमारे बीच में कल्टीवेशन का गैप बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए जब तक डिवाइन एरो कैरियर एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे पेंटिंग स्क्रॉल के बारे में याद आता है, इसलिए लिन इसके पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह इसे रोक सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर को इसके बारे में कोई खास चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि इसके पास में तो मेरी इमोर्टल रैली का ऑरा कैसे है। तभी लीन कहने लगता है कि अब यहाँ से भागने के लिए केवल एक ही तरीका है, जो कि वैसे तो सच में काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी कम से कम इसमें कोई चांस तो है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने एक स्पेल रिफ्ट को ओपन कर दिया था और इसका यूज करके वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर ने अपने पावर का यूज करके इसे बंद होने से रोक लिया था और फिर वो कहता है कि अगर तुम वाइड में चले गए तो क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो डायरेक्शन का खोना बहुत ही आसान है, इसलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि अब तुम वहाँ से कहाँ भागते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसमें आ गया था, जहाँ वो अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन स्टार कंपास का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से स्पेल कास्टर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि इसके पास तो वाइड में भी ट्रेवल करने के लिए कोई ट्रेजर है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी आइडेंटिटी उतनी सिंपल नहीं है और इसीलिए वो सच में मेरा तालिस्मन पपेट बनने के लिए काबिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से लीन का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन ने डिवाइन एरो कैरियर को भी बाहर निकाल लिया था और अब इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर को इसके बारे में कोई भी ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहता है कि ये सोल फोर्स तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत ही सोल बिस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए उसने भी अपने सील को बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से सोल बिस्ट भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। फिर स्पेल कास्टर कहने लगता है कि क्या अभी भी तुम मेरे सामने जिद्दी बनना चाहते हो। तब इस पर लिन उससे कहता है कि यह तो केवल सर्वाइवल के लिए गैम्बल है और हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो तुरंत अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे लिन के ब्रेन के अंदर चली जाती है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिन इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी स्पेल कास्टर उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर तालिस्मन सोल मार्क लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर तुम नहीं भी मरते हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम तालिस्मन पपेट में बदल जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें 3 गुना करके वापस करूंगा। तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर का शील्ड अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए लिन इसे तोड़ने में कामयाब हो गया था और फिर सोल बिस्ट इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर के पास में भी कोई चीज होती है, जिसका यूज करके वह फिर से सोल बिस्ट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो कहने लगता है कि मैं इतने आसानी से लेवल 7 वाला स्पेल कास्टर नहीं बना हूँ और अब इसीलिए तुम मेरे असली पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सोल बिस्ट इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से लिन के पास में वापस आ गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि इसकी वजह से मेरा इतना सारा रिन पावर डैमेज हो गया है, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने आसानी से बचकर नहीं जा सकते।
सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर जो रीन सीड लगाया है तुम उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे से हाई नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन के बॉडी में रीन सीड एक्टिवेट हो गई थी, जिसके वजह से वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि मुझे इसे हटाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोजना होगा, क्योंकि अगर इसने मेरे प्रिमोडियल स्पिरिट को पूरी तरह से कैद कर लिया तो फिर मैं पूरी तरह से तालिस्मन पपेट बन जाऊंगा। तभी वो कहने लगता है कि रिन तो आईब्रो के सेंटर के प्लांट से आता है, जिसका मतलब है कि इसके पास में वुड एट्रीब्यूट होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसे असल में इसी एट्रीब्यूट की तलाश होती है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही यह प्लांट रियोन्स का मैनिफेस्टेशन है, लेकिन अगर इसके पास में वुड एट्रीब्यूट हुआ तो फिर हेवनली पर्ल इसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्पेलकास्टर भी इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अब तो वो रीन के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मैजिकल ट्रेजर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और लीन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी के लिए वो रीन को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वह हेवनली पर्ल का यूज करके इसे सच में एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टार कंपास में और भी टॉप ग्रेड वाली स्पिरिचुअल स्टोन को यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इसका यूज करके स्पेलकास्टर से अपने आप को बचा सके और तब तक स्पेलकास्टर की बहुत सारी सोल पावर भी कंज्यूम हो जाएगी। तभी स्पेलकास्टर कहने लगता है कि आखिरकार इसके पास में इतने सारे मैजिकल ट्रेजर कैसे हैं, और यहाँ तक कि उसके पास में ऐसी भी चीज है जिसका यूज करके उसने रीन को सॉल्व कर लिया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वह फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेता है, जिसके वजह से स्पेलकास्टर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लीन उससे कहने लगता है कि सीनियर, इसके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं स्टार कंपास के इस पार्टिकल मूवमेंट को मास्टर करने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्पेलकास्टर इसका पीछा करने में लगा हुआ था और कहने लगता है कि उसने रीन को पूरी तरह से डिसॉल्व कर लिया और यहाँ तक कि उसने स्टार कंपास के स्पीड को भी इतने महीने से मेंटेन करके रखा हुआ था, जिसका मतलब है कि उसके पास में मैजिकल ट्रेजर की कोई कमी नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही इसका पीछा करता रहा तो फिर मुझे डर है कि इसके वजह से मेरी रीन पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से वापस आने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी इसे छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है और फिर कहते हैं कि क्या अब तुम मेरा पीछा नहीं करना चाहते। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेलकास्टर इसका कोई जवाब नहीं देता और वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि लीन इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तब वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए हम देखते हैं वो इसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी रीन पावर तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी घबरा जाता है और वो फिर से इसका पीछा करना छोड़कर यहाँ से भागने लगता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी इसे छोड़ने वाला नहीं होता और वह फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेलकास्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम अब मुझसे दूर चले जाओ, नहीं तो अगर तुमने मुझे फिर से फॉलो करने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। लेकिन इसके कुछ करने के पहले ही लीन इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेलकास्टर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो लगातार इसके साथ में फाइट करता रहता है, जिस पर स्पेलकास्टर उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम नहीं मानोगे। तब इस पर लीन उससे कहता है कि मैं तो इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे यहाँ पर ऐसा चांस मिला है जहाँ पर मैं अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करके फ्री तरीके से अटैक कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि स्पेलकास्टर फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि लीन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसीलिए स्पेलकास्टर अभी भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है कि जहाँ से हम अंदर आए थे यहाँ से बाहर जाने के लिए केवल वही रास्ता है और इसलिए तुम जार में रखे हुए टर्टल से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। वहीं हम देखते हैं कि लीन वहाँ से बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो बाकी स्पेलकास्टर खड़े हैं। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो स्पेलकास्टर इस बात से काफी खुश हो गया था
और फिर कहता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने तुरंत अपने इमोर्टल वर्ड का यूज करके यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसे देखते हुए सभी इस बात से काफी डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो स्पेल कास्टर जल्दी से बाहर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके बाहर जाने से पहले ही वो बंद हो गया था। इसलिए लीन उससे कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो क्या हुआ, लेकिन तुम भी यहाँ पर फंसकर बहुत बुरे तरीके से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी रिन पावर तो खत्म हो रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक जगह पर रुक गया था जहाँ पर वह अपने एंसेस्टर स्पिरिट का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो इसका यूज करके पैसेज को ओपन कर सके और फिर यहाँ से बाहर जा सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, जबकि वहीं लीगू इस बात से काफी डर गया था और फिर वो लीन से कहने लगता है कि आपने एग्जिट को डिस्ट्रॉय क्यों किया, क्योंकि अब तो बाहर जाने के लिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चट्टान के नीचे से कोई पावर निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लीन का सेकेंड फॉर्म आ गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।